हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। तो आज हम फटाफट घर के निपटा रहे हैं काम, ताकि हो जाए काम तमाम। आज हमारी काम वाली नहीं आई है, बल्कि 2 दिन से नहीं आ रही है, जिसकी वजह से परेशानी तो सबको होती है, वैसे ही मुझे हो रही है। लेकिन काम तो काम है और सबको करने पड़ते हैं। एक डायलॉग ये है, एक करने हैं ये है। करने तो हैं, हमें ही करने हैं, कोई और तो आगे करेगा नहीं। तो अब जब काम वाली नहीं आई है, वो भी अभी मैंने फ़ोन किया, बात हो रही थी मेरी देवरानी से, तो उसने पूछा क्या कर रहे हो। मैंने कहा बस काम के निपटा रही हूँ, और अभी मेरी मेड नहीं आई है। तो वो कहने लगी, ओहो ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, ये तो सारा दिन खराब हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो इजी होके काम करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहने लगी ऐसे कैसे। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे। अब मैं बता रही हूँ कैसे कैसे। तो अब कैसे कैसे किया। पहले सबसे प्रेशर होता है सफाई का, बर्तन का, किचन का, वो हम प्रेशर ले लेते हैं। ओ अब ये कैसे काम होगा। तो मैं प्रेशर नहीं लेती, मुझे मालूम है, मतलब मैंने अपना इस तरह से तरीका काफ़ी टाइम से बना रखा है कि मैं अपने काम को पहले प्रायोरिटी किसकी है, बाद में किसकी है, सेकेंडरी कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, उस तरह से मैं डिवाइड करके रखती हूँ। अब फर्स्ट तो यही आता है कि खाना ज़रूरी है, और अगर वो लेट होता है तो सब कुछ अपसेट हो जाता है। तो मैं अब जैसे तैयारी कर रही हूँ, यहाँ पे ब्रेकफास्ट की पराठे बनाने हैं, और इधर खाने की साथ में जो बाद में खाना है, और बर्तन साथ साथ जो पहले ज़रूरी थे पहले वो करे, फटाफट काम निपटाया उसका, जो ज़रूरी है पहले वो करे, और उसके बाद होल्ड कर दिया। और सबको ये बुरा लगता है कि नहीं बीच बीच में ऐसे कैसे, पर मेरा ऐसे ऐसे। तो अब ये थोड़े से बर्तन करें, फिर कर लिया काम, ये थोड़ा सा मेंटेन किया, उसके बाद मैंने सारे बर्तन कर लिए। बर्तन करने के बाद जो छोटे छोटे काम हैं किचन के सारे वो निपटा लिए, मतलब आटा गूंद लिया, सब्जी बन गई, जैसे अभी बना रही हूँ मैं सब्जी, और ये ब्रेकफास्ट की भी तैयारी हो गई। उसके बाद पहले आराम से म्यूजिक लगाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट काम। वो सबके ऊपर अपना डिपेंड करता है कि पहले क्या करना है, ड्राइंग रूम करना है, बेडरूम करना है, क्या करना है, उस तरह से सारी चीज़ें संभाली ये वो करते हुए काम निपटाए जा सकते हैं। अगर हम पहले ही प्रेशर ले लेंगे, दिमाग का दही कर लेंगे, और फिर उसका रहता फैल जाएगा, जैसे काम फैला हुआ है वैसे दिमाग का भी रहेगा। तो उस दही को जमने से, उस रायते करने से पहले यही प्लानिंग कीजिए, जो ज़रूरी है पहले वो, बाद में बाद के काम, और जो प्रेशर दे रहे हैं उनको काम निपटा होगा तो हम इजीली कर लेंगे। तो चलिए आज खिलाती हूँ आपको मूली के पराठे और भिंडी की सब्जी। तो भिंडी की सब्जी बन रही है, चलो थोड़ी सी वो भी दिखाती हूँ पास आके। ये भिंडी मैं हल्का सा फ्राई करा, हल्का सा घी डाल के, और उसमें डाला है मैंने जीरा, ये भुन गया। अब इसमें मैंने ऑलरेडी मसाला तैयार करके रखा हुआ है, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब इसके अंदर मिक्स करके भून के रखा हुआ है। मैं थोड़ा सा एक्चुअली भून कर भी रखती हूँ मसाला, तो ये मैंने भुना हुआ मसाला रखा हुआ है। अब ये जैसे थोड़ी सी भून चुकी है, तो इसी के अंदर मैं ये मसाला सारा डालूँगी, सेंटर में डाल दिया ताकि अच्छे से, क्योंकि अब थोड़ी सी ठंडी भी हो चुकी है भिंडी। तो ये हमारी हो जाएगी भिंडी तैयार। तो चलिए अब बना रहे हैं हम परांठे, और इसमें मैंने आपको जो मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि कभी फ़ोन इधर सेट करो, कभी फ़ोन उधर सेट करो, अभी इतनी ट्रेनिंग नहीं हुई कि मैं सब जगह, कैमरास वगैरह नहीं है, फ़ोन को ही सेट करना होता है, तो मैंने अब वहाँ सेट करा। और ये मैं बना रही हूँ भिंडी, जो आपको दिखाया मैंने, उसमें मैंने थोड़ा सा दही डाला है, और फिर थोड़े से मसाले डाल के डन कर चुकी हूँ। तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ
परांठे। तो मैं किया परांठे की तैयारी और इधर हो गई अब हमारी साथ में चाय की तैयारी। ओए की बनाया परोठा बनाया फिक्का परोठा बनाता लूण पाए ही नहीं वीडियो चक्कर तेन ते चीजें ही भुल जानी है लूण ते पा दे रोटी लंच ब्रंच सारा इकट्ठा खवा रही है लेकिन लूण पाया नहीं फिक्का खवाता हाँ है नमक, मजाक मत करो। अरे है ही नहीं मैं दस रहा नहीं हैगा पर चेक कर ले भागवान ने चेक कर जोकिंग आई नो। उनको पता लग गया ना कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो फिर मजे तो लेंगे ना। आइए नाश्ता कीजिए हमारे साथ। अब जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ कि आज काम वाली नहीं आई है और कैसे मैनेज करना है। अब यहाँ सबसे पहले मेरे ऊपर पॉइंट आता है कि हम तो 2 लोग हैं इसलिए मैनेज हो जाता है, इजी मैनेज हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन पहले माइंड सेट करना ज़रूरी होता है। अगर हमारा माइंड सेट है, अगर हमारी चीज़ें सेट हैं तो चाहे बड़ी फैमिली हो चाहे छोटी फैमिली हो, अगर बड़ी फैमिली है तो काम भी डिवाइड हो जाता है। अगर डिवाइड नहीं भी होता तो भी उसको मैनेज किया जा सकता है उसी तरीके से। बड़ी फैमिली में कैसे करना है, हाँ ये सबका माइंड सेट है तो बहुत इजी है, और अगर नहीं है तो दही का रायता बनने में देर नहीं लगता। क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में भी रह चुकी हूँ और मैंने 50-50 लोगों का भी खाना बनाया हुआ है और बड़े अच्छे से मैनेज हो जाता है। लेकिन पहले माइंड सेट किया, मतलब ये चीज़ें बनानी है, मेन्यू तैयार करते हैं, ये करते हैं, ऐसे करते हैं, और फिर कैसे कैसे उसको बनाना है। तो ये चीज़ें बड़ी मुझे लगता है कि इजी से हो सकता है। क्योंकि सभी लोग मुझे ज़्यादातर कहते हैं यार तू बहुत कूल रहती है, तेरा तो काम सारे हो जाते हैं, तुम्हारी छोटी फैमिली है ना इसलिए मैनेज हो जाता है, आपका बेटा बाहर चला गया है उसकी वजह से भी कहते हैं। लेकिन मैं पहले भी जब बड़ी फैमिली में भी रहती थी तो भी मतलब मुझे सबके आंखों में सवाल नज़र आता था, यार लगता है काम छोड़ देती हूँ। हाँ मैं काम छोड़ भी देती हूँ, ये भी सच है। क्योंकि जो प्रेशर दे रहा है मुझे, मैं वो काम नहीं करती, उसको मैनेज करती हूँ पहले कि मुझे उसको कैसे करना है, या मुझे उसको पोस्टपोन करना है तो मैं पोस्टपोन करती हूँ, कि मुझे जल्दी नहीं करना तो नहीं करना। तो अब बातें तो मैं बहुत करती रहूँगी। अब पहले मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ, मेरी चाय भी ठंडी हो रही है, तो फिर बताते हैं कि बड़ी फैमिली और छोटी फैमिली में या कैसे काम करने हैं और अपने आप को कूल कैसे रखना है। थोड़ा सा जो मेरा स्टाइल है मैं बता सकती हूँ, आपको पसंद आए तो फॉलो कीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। चलो फोकस खाने पे। मस्त बना है, मजाक कर रहे थे। और चाय, मैं स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ, अगर नज़र आ रही होगी तो। चलो अब ये भी देखो, ब्रेकफास्ट भी मैं झूले में करती हूँ। मेरा बेस्ट टाइम इसी पे ही होता है। कुछ सोचना है, कुछ खाना है, कुछ एंजॉय करना है, म्यूज़िक लगाओ, कुछ लगाओ। वैसे मेरा अपना घर मेरा फेवरेट घर है और मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ उसकी हर चीज़ को। आप सोच रहे हैं सुबह से नहाई धोई है नहीं और मेरे से बातें करने बैठ गई, आपसे बातें करने बैठ गई। क्या करें, स्टाइल ही यही कि जब मौका मिले चौका लगा दो, तो जब अच्छा लगे, जो अच्छा लगे कर दो। अब जैसे सुबह सुबह मैंने फ़ोन आ गया कि काम वाली नहीं आ रही है, तो सबसे पहले मैंने जो अपना रूटीन से उठी, चाय वाय फ्रेश हुई, चाय पी, पानी पिया, चाय पी, और उसके बाद जैसे मुझे थोड़ा सा मेडिटेशन कह लो या भक्ति कह लो वो किया, और उसके बाद नहा लेते तो काम रुक जाते, पूजा पाठ में बैठ जाते, उठ जाते, थोड़ी मेडिटेशन करी,
और उसके बाद यही लगा कि पहले ये वाला काम निपटाया जाए ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। अब सबके लिए पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया है और दिमाग का दही लस्सी रहता सब कुछ कर चुकी हूँ। और उसके बाद जो समझ आया तो वो अब मैं समझा रही हूँ। अब मैं नहीं चाहती कि सारे लोग फिर दही लस्सी करो अपने दिमाग से। तो थोड़ा सा अगर हम अपने आप को टाइम दे देते हैं, अपने चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, उन चीज़ों को ठीक डायरेक्शन दे देते हैं, तो बड़ा इजी लाइफ हो जाती है। अब अगर यही सोचते रहेंगे नहीं जी हमारी तो फैमिली बहुत बड़ी है, हमारे तो बहुत सारे काम हैं, मुझे तेरे से ज़्यादा काम है, मुझे तेरे से वो है, मेरी फैमिली का है, तो नहीं। हाँ, हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये हमें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। हमें कहाँ पीसफुल लाइफ मिल सकती है और कहाँ डिस्टर्ब हो सकता है। तो उन चीज़ों को के लिए मैं कहूँगी कि बस वो कीजिए जो अच्छा लगता है, जो कर सकते हो ईज़िली। तो मुझे इन चीज़ों का जैसे प्रेशर होना था, अब मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई, मतलब मैं ब्रेकफास्ट निपट गया, खाना हो गया, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं नहाऊँ धोऊँगी, अपने रूटीन के काम जो और करती हूँ वो करूँगी। अब एक रूटीन ये भी है मुझे व्लॉग बनाना, तो अब ये सारी चीज़ें भी साथ के साथ हम करती रहती हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों को एंजॉय कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं तो सबके लिए यही कहूँगी कि ये मत सोचो कि हाय कैसे होगा, ये एक तो हाय और कैसे वर्ड हटा दो, ऐसे ऐसे होगा, तो उसको मैनेज करो। तो तरीका सबका अपना है, मेरा अपना है, आपका अपना होगा, लेकिन एक अपना स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए पहले इस चीज़ों को मैनेज करना, कैसे करना है वो तो आपकी अपनी लाइफ है, आपके अपने तरीके हैं। मेरा मतलब यही है कि ओवर प्रेशर जब आता है, जब ज़्यादा चीज़ों का प्रेशर आता है, तो 5 मिनट पहले अपने आप को दो डीप ब्रीथ, और उसके बाद थोड़ा सा अपनी सारी चीज़ों को या तो टाइम टेबल बनाइए और या जैसे रूटीन है उसको फर्स्ट क्या करना है, सेकेंडरी क्या है, उसको मैनेज कीजिए। बस यही मेरी आपसे है। तो यही है, जस्ट डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो यही वाला फॉर्मूला मैं तो अपनाती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं तो करती हूँ, तो मैं वो आपसे कहूँगी जो अच्छा लगता है कीजिए। अब प्रेशर रहता है, अब ये मेरी फैमिली जानती है कि मैं ओवर प्रेशर ले चुकी हूँ, ये नहीं कि लेती हाँ ये ऐसे क्या, मैं काम छोड़ देती हूँ, जो मुझे प्रेशर दे रहा है काम आज नहीं होगा कल होगा। मैं घर की सफाई के चक्कर में यहाँ गंदगी नहीं भरती, तो यहाँ प्रेशर नहीं लेती। हाँ, घर की साफ रखना है, मुझे अपना कंफर्टेबल जोन में रखना है, मुझे किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए, किसी को शो ऑफ करने के लिए कुछ नहीं करना, मुझे खुद खुश रहना है। और मैं खुश हूँ तो मुझे लगता है कि सब खुश हैं और सब खुश रह सकते हैं। तो खुद खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए, लेकिन पहले अपने आप को खुश रखिए। तो चलिए, ऐसे बातें तो बहुत सारी हो जाएंगी कि अपना मतलब रूटीन बताने के लिए, आपको थोड़ा मैसेज देने के लिए, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे हो सकता है अब इस एज में आके मैं नए लोगों को, नए बच्चों को जिनके ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा है, जिनको जॉब भी करनी है और घर के भी करने हैं, और दोनों कर रहे हैं बच्चे, मतलब बॉय भी कर रहा है गर्ल भी कर रही है, लेकिन उनको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए कह रही हूँ कि ओवर चीज़ों का प्रेशर मत लो। और ईजी लाइफ को जीने के लिए छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो मैं बताऊँगी, और आगे भी मैं एक पूरा लेक्चर दूंगी। हो गया, अब ज़्यादा लेक्चर ना देकर अब सिर्फ यहाँ पे ये कहूँगी कि आप मेरा ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। इस तरह के और ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन वो बाद में। और अभी आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, आप लाइक करके, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करके। तो ओके, बाय, टेक केयर, enjoy your life, enjoy your day without bye. Okay, bye. Love you all.